चीन ने फिर लद्दाख में घुसपैठ की कोशिश की। भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि चीन के सैनिक पैंगोंग झील के दक्षिण किनारे में फिर घुसने की कोशिश करते रहे, लेकिन भारतीय सेना की सख्त चेतावनी के बाद लौट गए। 31 अक्टूबर को चीन ने उकसावे वाली घटना तब की जब लद्दाख के शुचूल में भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत चल रही थी। भारत ने चीन को अपने सैनिकों को अनुशासन और नियंत्रण में रहने को कहा। भारत ने पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर अपनी मौजूदगी को और मजबूत कर लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ हुई सेना की बैठक में तय किया गया कि चीन की हिम्मतों का जवाब देने के लिए भारत एलएसी के पास सभी संवेदनशील इलाकों में आक्रामक रुख बरकरार रखेगा। लद्दाख में तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच कल ही बातचीत बेनतीजा रही। ब्रिगेड कमांडर स्तर की यह बातचीत लद्दाख के शुचूल में भारतीय इलाके में हुई थी। लद्दाख के हालात पर दिल्ली में कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे शामिल हुए। चीन के विदेश मंत्रालय ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव के लिए भारत को जिम्मेदार बताया। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि चीन ने किसी भी देश की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं किया। लद्दाख में एलएसी पर भारतीय सेना ने अपने टैंकों को महत्वपूर्ण इलाकों में तैनात किया। चुशूल और डेमचौक से चीन के हमले की आशंका के बाद ये तैनाती की गई। चीन की सेना के टैंकों के आगे बढ़ने के बाद भारत ने ये तैनाती की है। पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे यानी ब्लैक टॉप पर अब भारतीय सैनिक तैनात। 29-30 अगस्त की रात चीन के सैनिक ब्लैक टॉप पर कब्जा करने की कोशिश में थे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने पीछे खदेड़ दिया। ब्लैक टॉप पोस्ट पर पहले से ही मौजूद चीन के कैमरे और सर्विलांस सिस्टम को उखाड़ फेंका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन के दौरे पर रूस रवाना होंगे। रक्षा मंत्री मॉस्को में शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में चीन के रक्षा मंत्री भी मौजूद रहेंगे। 10 सितंबर को रूस में एससीओ के देशों के विदेश मंत्रियों की भी बैठक है। रूस ने इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को आमंत्रित किया है। भारत और चीन के बीच तनाव के बीच अब तक ये साफ नहीं है कि विदेश मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे या फिर नहीं। चीन अपने परमाणु हथियारों को दोगुना करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने रिपोर्ट जारी कर कहा कि चीन परमाणु बम ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों की भी संख्या बढ़ाएगा। ये मिसाइलें अमेरिका तक मार करने में सक्षम होंगी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से जम्मू कश्मीर के मुद्दे को हमेशा के लिए हटाने की मांग की है। भारत ने इसे आउटडेटेड एजेंडा आइटम बताया। भारत ने एक बयान जारी कर कहा कि इस तर्कहीन मुद्दे पर दुनिया को कोई रुचि नहीं है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सीज फायर का उल्लंघन किया। बांदीपोरा के बख्तूर गुरेज सेक्टर में पाकिस्तान ने भारी गोलीबारी की। भारत ने जवाबी कार्रवाई में गोलीबारी की। जान माल के नुकसान की जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पाकिस्तान की तरफ से होने वाली गोलीबारी से बचाने के लिए 8000 बंकर बनाए गए। भारत सरकार ने 9500 बंकर बनाने का लक्ष्य रखा था। गोलीबारी के वक्त सीमा के पास रहने वाले ग्रामीण इन बंकरों में जाकर सुरक्षित हो जाते हैं। अंबाला एयरबेस में तैनात लड़ाकू विमान रफाल की सुरक्षा को वहां उड़ने वाले पक्षियों से खतरा। एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह ने हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी। शहरी निकाय निदेशालय ने वायुसेना अड्डे के 10 किलोमीटर के दायरे में कबूतर उड़ाने वाले लोगों को नोटिस जारी कर कहा, अगर कबूतर उड़ाए गए तो होगी कार्रवाई। सुशांत केस की जांच कर रही सीबीआई आत्महत्या के लिए उकसावे को लेकर जांच करेगी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को सुशांत की मौत में कोई साजिश नजर नहीं आ रही। सबूतों और जांच के आधार पर सीबीआई को यह आत्महत्या का ही मामला लग रहा है। आज सीबीआई रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। परिवार के बाकी सदस्यों को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया है। सोमवार को सीबीआई ने मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, मां संध्या चक्रवर्ती समेत 8 लोगों से पूछताछ की। सीबीआई ने इंद्रजीत और संध्या चक्रवर्ती से सुशांत और रिया के रिश्तों के बारे में जानकारी ली। सुशांत केस में ड्रग एंगल की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पहली गिरफ्तारी की। एनसीबी ने मुंबई में एक ड्रग सप्लायर से पहले पूछताछ की, बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार शख्स रिया के भाई शोविक को जानता है। सुशांत केस में होटल कारोबारी गौरव आर्या से भी कल ईडी ने 9 घंटे पूछताछ की। गौरव आर्या का नाम व्हाट्सएप पर ड्रग्स को लेकर हुई चैट में सामने आया था। गौरव आर्या ने कहा कि वो सुशांत सिंह राजपूत से कभी नहीं मिले थे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.